Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. Hello everyone, welcome back to फौजी के अल्फाज। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे अग्निपथ योजना के बारे में, जो अपने आने के समय से ही चर्चा पर बनी हुई है। इसमें हम डिटेल में जानेंगे अग्निपथ स्कीम है क्या, अग्निपथ स्कीम और शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या अंतर है, अग्निपथ स्कीम के एलिजिबिलिटी, सैलरी और बेनिफिट क्या क्या होंगे, और लास्ट में हम देखेंगे इस स्कीम पर लेजेंड्स के क्या रिएक्शन थे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज फॉलो आवर कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सैनिकों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के नए अग्निपथ भर्ती कार्यक्रम को क्रांतिकारी क्यों माना जा रहा है? अग्निपथ योजना, जिसे ऐतिहासिक कहा जा रहा है, ने इस साल 46,000 युवाओं को सेना, नौसेना और वायुसेना में 4 साल की अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा। इस योजना के साथ सरकार को सेवाओं में ऊर्जा के साथ साथ वेतन और पेंशन बिलों में कटौती की उम्मीद है। अग्निपथ योजना और लघु सेवा आयोग यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन। अग्निपथ भर्ती योजना का विचार पहली बार 2020 में लाया गया था। यह विचार दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के दिमाग की उपज थी, जो वेतन और अन्य लागतों के मामलों में बढ़ते पेंशन बिल के साथ साथ राजस्व व्यय को कम करने पर विचार कर रहे थे। अग्निपथ भर्ती योजना केवल जवानों तक ही सीमित होगी और अधिकारी स्तर तक नहीं बढ़ाई जाएगी, क्योंकि शॉर्ट सर्विस कमीशन है। जो लोग अनजान हैं, उनके लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन भारतीय सेना तक के लिए सीमित है। यह द्वितीय विश्व युद्ध में दौरान शुरू हुआ, जब अंग्रेजों ने महसूस किया कि JSW संयुक्त सेवा विंग से अधिक अधिकारियों की जरूरत है। ये अधिकार 5-10 साल के लिए अनुबंध पर आए थे और बाद में इन्हें स्थायी कमीशन में बदला जा सकता था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक किया गया था। इसके बाद 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान आपातकालीन आयोग को फिर से खोला गया और अधिकारियों को बढ़ती आवश्यकता के आधार पर चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल खोला गया, जिसने 5-10 वर्षों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया। कमीशन का यह रूप अभी भी प्रचलित है और कमीशन अधिकारियों का एक बड़ा हिस्सा बनाता है। आज तक शॉर्ट सर्विस कमीशन का विकल्प चुनने वाले को 5 साल के लिए एक अनुबंध पर भर्ती किया जाता है, जिसे कुछ चुनिंदा मामलों में बढ़ाया या स्थायी कमीशन में बदला जा सकता है। 2020 में प्रकाशित एक इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत एक अधिकारी को प्रशिक्षित करने के लिए 6 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करती है। आज तक उन्हें सेवा के बाद कोई पेंशन नहीं मिलती है और अभी हाल तक उन्हें चिकित्सा सुविधा नहीं दी गई थी। मोटे तौर पर शॉर्ट सर्विस कमीशन योजना के आधार पर टूर ऑफ ड्यूटी 3 साल की अवधि के लिए जवानों की भर्ती करेगा। अधिकारियों ने 3 साल की अवधि के आधार पर 1999 के कारगिल युद्ध का हवाला दिया है। एक अधिकारी ने तब द प्रिंट को बताया कि कारगिल संघर्ष में 3 साल से कम सेवा वाले अधिकारियों और जवानों ने एक अनुकरणीय प्रदर्शन किया था। टूर ऑफ ड्यूटी योजना से लाभों पर हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा था कि एक जवान की ट्रेनिंग और अन्य खर्चों के साथ उसकी लागत 80 से 85 लाख रुपए हो जाएगी, जो सैन्य आधुनिकीकरण के लिए धन जारी करने में मदद करेगी। तो अब बात करते हैं अग्निवीर स्कीम के टेन्योर, एलिजिबिलिटी और सैलरीज की। इस योजना में 17.5 से 21 वर्ष की आयु के 46,000 युवाओं को इस वर्ष सशस्त्र बलों में 3 शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल किया जाएगा। और इस योजना के तहत भर्ती किए गए सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। वे केवल 4 साल के लिए काम करेंगे, जिसमें 15 से 19 साल के बजाय 6 महीने के प्रशिक्षण अवधि शामिल है। सैनिकों के लिए योग्यता मानदंड पहले की तरह ही रहना है। योजना के तहत भर्ती किए गए सैनिकों को 30,000 रुपए से 40,000 रुपए के बीच मासिक वेतन मिलेगा। उन्हें नियमित सैनिकों के समान जोखिम और कठिनाइयां भत्ता अलग से दिया जाएगा। सैनिकों को एक सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा, जिसके तहत एक अग्निवीर अपनी परिलब्धियों का 30% सरकार को बराबर योगदान देगा। 4 साल के अंत में 11.71 लाख रुपए की सह राशि सैनिक को दी जाएगी और यह कर मुक्त होगी। योजना के एक मसौदा में कहा गया है कि भारतीय सेना ने सभी सैनिकों को अंततः इस मॉडल के तहत भर्ती किया जाएगा, जिनमें से लगभग 25% 3 साल बाद और 25% 5 साल पूरे होने पर जारी किए जाएंगे। शेष 50% सेना में तब तक सेवा करते रहेंगे जब तक वे अपनी सेवानिवृत्ति की आयु तक नहीं पहुंच जाते।
इंडियन एक्सप्रेस से बात करने वाले सूत्रों ने यह भी कहा है कि प्रशिक्षण और कार्यकाल के दौरान हासिल किए गए कौशल के आधार पर सैनिकों को डिप्लोमा से सम्मानित किया जाने की संभावना है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण होगा कि 4 साल की अवधि के बाद छोड़ने वाला सैनिक का समाज में पुनर्वास किया जाएगा। तो अब बात करते हैं अग्निपथ योजना के बेनिफिट्स के बारे में। मौद्रिक लाभ के अलावा क्योंकि इनमें शामिल लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी जो रक्षा बजट खर्च का आधा हिस्सा है, रक्षा प्रतिष्ठान नई योजना को जनशक्ति की कमी के मुद्दे के समाधान के रूप में देखता है। यह मौजूदा माहौल में महत्वपूर्ण है जहां देश चीन के साथ साथ सीमाओं पर पाकिस्तान से गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। दिसंबर 2021 में केंद्र ने राज्यसभा में कहा था कि सशस्त्र बलों में 9,362 अधिकारियों और 1,13,193 कर्मचारियों की कमी है। राज्य मंत्री अजय भट्ट ने ब्रेकडाउन देते हुए एक लिखित रिप्लाई में कहा था कि भारतीय सेना में अधिकारियों को 7,476 पद और जूनियर कमीशन अधिकारियों और अन्य रैंकों के 97,177 पद खाली हैं। इस तरह भारतीय वायुसेना के कुल 621 अधिकारी और 4,850 जूनियर कमीशन अधिकारी और अन्य रैंक खाली थे। भारतीय नौसेना में 1,265 अधिकारी और 11,166 जूनियर कमीशन अधिकारी और अन्य रैंक के पद नहीं भरे गए थे। कमी और भी प्रमुख हो गई है क्योंकि न तो सेना, नौसेना और न ही वायुसेना ने पिछले 2 वर्षों में कोविड-19 महामारी के दौरान कोई भर्ती रैलियां की है। तो अब बात करते हैं इस योजना के तहत लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही। कई लोगों ने भर्ती योजना की सराहना की है। मीडिया से बात करते हुए एक अधिकारी ने कहा था, एक जवान के रूप में लगभग 26 साल या उससे भी कम उम्र में रिटायर्ड होगा और सरकारी क्षेत्र में और कॉर्पोरेट के लिए एक बहुत ही आकर्षण और प्रमुख भर्ती होगा। ऐसा युवक दूसरे पर एक बड़ा लाभ प्राप्त करेगा। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के एनसीसी निदेशालय ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस तरह की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए कहा था कि युवाओं द्वारा सेना को बहुत अधिक सम्मान दिया जाता है, जबकि कई बल में अपना करियर नहीं चाहते हैं, उन्हें एक छोटी सेवा करने में खुशी होगी। महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने भी इस योजना को सराहा। उन्होंने तब कहा था, मुझे निश्चित रूप से लगता है कि सैन्य प्रशिक्षण एक अतिरिक्त लाभ होगा क्योंकि वे कार्यस्थल में प्रवेश करते हैं। वास्तव में भारतीय सेना में चयन और प्रशिक्षण के कठोर मानकों को देखते हुए महिंद्रा समूह को उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने में खुशी होगी। हालांकि अग्निपथ भर्ती योजना से हर कोई खुश नहीं है। सेना के पूर्व उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राज कादयाल ने एक योजना के साथ कुछ मुद्दों को हरी झंडी दिखाई। द वायर द्वारा प्रकाशित एक कॉलम में उन्होंने लिखा है कि चूंकि यह 4 साल का रोजगार होगा, प्रशिक्षण के साथ इस योजना के माध्यम से उन्हें दिया जाने वाला प्रशिक्षण उतना कठोर नहीं होगा। द वीक को एक रिपोर्ट में सैन्य अभियान के पूर्व महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने कहा है कि भारतीय सैनिक का संपूर्ण जोश और व्यावसायिकता बेजोड़ है क्योंकि वह नाम, नमक और निशान के लिए लड़ता है। नाम का अर्थ है पलटन रेजिमेंट की प्रतिष्ठा, नमक का अर्थ है वफादारी और निशान चिन्ह है रेजिमेंट का रंग है। उन्होंने कहा, यह आउट ऑफ द बॉक्स समाधान पूरी तरह से लागत लाभ विश्लेषण पर आधारित है, बिना युद्ध प्रभावशालिता और परिचालनता तत्परता पर प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने कहा कि यह भारतीय सशस्त्र बलों को लोकाचार के अनुरूप नहीं है। कम प्रशिक्षण अवधि पर विशेष रूप से उन्होंने कहा कि यह एक प्रशिक्षित सैनिक हर किसी के जीवन को खतरे में डाल सकता है। आज के इस डिफेंस न्यूज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।